आज हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के आज क्लास में क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद उस पे इंकैप्सुलेशन कैसे हम अप्लाई करते हैं किसी डेटा मॉडल्स पे, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे डिफाइन करते हैं, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। देन तो सबसे पहले हम ये डिफाइन करते हैं कि जब भी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं। एक क्लास होता है और एक ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। दो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के, किसी भी लैंग्वेज में। पहला क्लास है, दूसरा ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है, क्लास एक ब्लूप्रिंट की तरह से, एक फॉर्मेट या टेम्पलेट की तरह से होता है जिसको हम पहले एक डिजाइन करते हैं। देन उसको हम रीयूज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है। जिसको इंस्टेंस भी बोलते हो, रेफरेंस बोलते हो। ठीक है। बहुत अलग अलग नामों से हम उसको जान सकते हैं। ठीक है। उसको डिनोट किया जाता है। कभी कभी हम इंस्टेंस बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, या रेफरेंस बोलते हैं। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। किसी क्लास का एक इंस्टेंस, इंस्टेंस मतलब कॉपी, एक सिनोनिम बोल सकते हो उसको कि कॉपी है क्लास का। ठीक। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास में ये डिफरेंस है। क्लास क्या होता है, वर्चुअली होता है। ठीक। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपकी मेमोरी में फिजिकल एलोकेशन देता है उस टेम्पलेट का या उस फॉर्मेट का। ठीक है, फिजिकल एलोकेशन। देन अब क्लास कैसे क्रिएट किया जाता है, हम कैसे डिफाइन करते हैं क्लास। तो हम क्लास कभी भी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले क्लास कीवर्ड यूज करते हैं। देन क्लास नेम लिखते हैं। क्लास नेम लिखने के लिए हम क्या क्या डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लेटर को हम एज अ, उसको जो भी क्लास नेम होता है उसके पहले लेटर को कैपिटल डिफाइन करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी क्लास को एज ए नाउन डिनोट करते हैं कि ये वो एक तरह से नाउन है। क्योंकि जैसे कि मान लो एनिमल हम डिफाइन करते हैं, या कोई भी, जैसे कि अगर हम एक्टिविटी एक्टिविटी नेम या किसी भी नेम को हम अगर डिनोट करते हैं तो एक तरह से क्या होता है, कोई भी क्लास नेम या तो कोई ऑब्जेक्ट का नाम हो सकता है या किसी एक्टिविटी का नाम हो सकता है। ठीक है। तो उस तरीके से डिफाइन, या किसी ग्रुप का नाम हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए हम उसके पहले लेटर को कैपिटल डिफाइन करते हैं। ठीक। क्लियर? देन अब ये देखो, हमने एक ऑब्जेक्ट क्लास डिफाइन किया, सिंपलेस्ट, एंड देन पास। पास लिखने का मतलब ये होता है, पास इज प्री डिफाइंड कीवर्ड फॉर द एम्प्टी ब्लॉक्स। ठीक। क्लास के नेम को पहले लेटर को कैपिटल लिखा जाता है। ठीक। पहले लेटर को। ठीक है। जैसे कि मैं कहूँ, अगर मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ तो फंक्शन का नाम क्या होगा। ये आइडेंटिफायर रूल्स है जो हम अलग अलग आइडेंटिफायर्स के लिए डिफाइन किए गए हैं। क्लास के नेम को कैसे लिखना है, फंक्शन के नेम को कैसे लिखना है, या वेरिएबल को नेम को कैसे लिखा जाता है, वो चीज डिफाइन करते हैं। वो चीज हम डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट। देन तो हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तरीका होता है कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया एस, और सिंपलेस्ट एक तरह से क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, जो विद पैरेंथेसिस हम कॉल कर। ओके। क्लियर? तो ये एक तरह से एक उस सिंपलेस्ट क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, किस नेम से, एस नेम से। ओके। जैसे कि हमको अगर डिफाइन करना हो तो यहाँ पे मैं एक, पहले सबसे पहले हम लोग फोल्डर एक क्रिएट कर लेते हैं, ओप्स, एंड देन फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे एक न्यू नोटबुक ओपन कर लेते हैं, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। देन अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर डिफाइन कर लिया क्लास, ठीक, और क्लास का नाम मैंने दे दिया एनिमल। ठीक। ये मैंने यहाँ पे लिखा पास। पास ये डिफाइन करता है कि हमारा क्लास एम्प्टी है, उसके अंदर कुछ नहीं है। ठीक है। देन मुझे अगर एनिमल डिफाइन करना है, एनिमल का ऑब्जेक्ट डिफाइन करना, तो मैंने एक वेरिएबल बनाया। ठीक। डॉग ऑब्जेक्ट बनाया, और मैंने लिख दिया यहाँ पे एनिमल। ठीक। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा
डॉग है, ये ऑब्जेक्ट बोला जाएगा, और ये एनिमल यहाँ पे जो कॉल किया गया इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। तो हम जब ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, ठीक है, क्लास को नहीं कॉल करते। क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर होता है जिस जो हम कॉल कर लेते हैं, और कंस्ट्रक्टर हमेशा किस नेम से कॉल किया जाता है, क्लास के नेम से ही कॉल किया जाता है। ठीक है। ओके। देन तो ये हमारा डिक्लेयर हो गया एक तरह से क्लास, एम्प्टी क्लास, और उसका ऑब्जेक्ट कैसे है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक क्लास डिक्लेयर किया। कैसे क्लास क्रिएट किया था, क्रिएटिंग क्लास नेम्ड एनिमल। ओके। देन उसके बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग एनिमल क्लास कंस्ट्रक्टर। ओके। तो ये हमने क्लास क्रिएट किया, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इनिशियलाइज भी कर रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब कि उसको हम असाइन कर रहे हैं नई वैल्यूज या नई मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। तो मेमोरी एलोकेशन या न्यू मेमोरी एलोकेशन या उसमें कोई एट्रीब्यूट वैल्यू डालना, इस प्रोसेस को इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। असाइनमेंट, फर्स्ट टाइम किसी ऑब्जेक्ट में उसकी एलोकेशन असाइन करने को ही इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक। क्यों, मेमोरी में उसको जब जगह लगती है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये कर सकते हो डॉग ऑब्जेक्ट यूजिंग एनिमी क्लास। ठीक। देन अब डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, ये डिफाइन कर लिया हमने, क्लास को डिफाइन कर लिया, क्लास के ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करते हैं। देन अब उसके अंदर कोई वेरिएबल अगर डिफाइन कर दिया, तो वेरिएबल अगर डिफाइन नहीं भी किया है तो हम उसके अंदर के वैल्यूज को डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया डॉग डॉट नेम। ठीक। और नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे लाइक। ठीक। और मैं यहाँ पे जब प्रिंट करूंगा डॉग डॉट नेम, तो देखो यहाँ पे क्लास के अंदर कोई वेरिएबल तो बना नहीं, लेकिन डायरेक्टली हम एक नया रन टाइम में एक एट्रीब्यूट ऐड कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट में। और यहाँ पे मैं रन करूँ तो देखो ये क्या है, डॉग का नेम प्रिंट हो गया। ठीक है। क्लियर। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, या हम पहले से एक क्लास डिफाइन करें जिसके अंदर हमने डिफाइन कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा क्लास एनिमल, और एनिमल में मैंने ही लिख दिया पहले से यहाँ पे। अब एक तरह से जब इसके अंदर डिफाइन किया जाता है कोई भी एट्रीब्यूट्स, तो उसको कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स बनाया, और पॉइंट के अंदर एक्स और वाई ऐसे डिफाइन करते हैं, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं उस ऑब्जेक्ट के थ्रू, डिफाइन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एक्सेस करने का तरीका क्या है, ऑब्जेक्ट नेम, सॉरी अभी इसको हटाते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नेम एंड देन ये एट्रीब्यूट, तो ये एक्सेस होगा हमारा। ठीक है। क्लियर। जैसे नेम मैंने यहाँ डिफाइन कर लिया, यहाँ पे डॉग डॉट कलर मैंने असाइन कर लिया। ठीक। ब्लैक। ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉग नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया डबल कोटेशन के अंदर डॉग कलर, और मैंने लिख दिया यहाँ पे डॉग डॉट कलर एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी, तो डॉग नेम माइकल एंड देन डॉग कलर ब्लैक। ठीक है। ऐसे हम एक्सेस कर सकते हैं, तो मल्टीपल एट्रीब्यूट यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। एक मिनट, इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। अब आते हैं कंस्ट्रक्टर की ओर। ठीक। कंस्ट्रक्टर जैसे कि यहाँ पे जो हमने कॉल किया, वो एक तरह से कंस्ट्रक्टर है। ऑब्जेक्ट जब बनाया तो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये क्या है, ये जो आपका एनिमल जो लिखा मैंने, जो एनिमल ऐसे लिखा हुआ है, तो दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का मतलब कि इसमें ना ही पैरामीटर और ना ही इसके अंदर कोई इनिशियलाइजेशन हो रहा है। ठीक, ये केवल मेमोरी एलोकेट कर रहा है। ठीक है। तो दिस इज एन सॉरी एन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है। देन अगर मुझे खुद का कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना हो उस क्लास में, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो कंस्ट्रक्टर जैसे कि ये नेम और कलर यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे पास करेंगे? तो यहाँ पे जब हम क्लास बनाते हैं फर्स्ट टाइम विद द कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने के लिए मुझे लिखना पड़ता है डेफ। तो डेफ कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है। ठीक। तो कंस्ट्रक्टर का एक स्पेशल फंक्शन दैट इज कॉल्ड अ टाइम ऑफ इंस्टेंसिएशन। तो कंस्ट्रक्टर को कब कॉल किया जाता है? देखो यहाँ पे कब कॉल किया गया है, जब हमको ऑब्जेक्ट बनाना हो तब हमने कॉल किया कंस्ट्रक्टर को। ठीक है। Then, तो कंस्ट्रक्टर क्या, जब ऑब्जेक्ट बनाना नहीं है तो कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही बनता यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे कि एक ऐसा फंक्शन जिसको हम बार बार नहीं कॉल करते, किसी ऑब्जेक्ट के लाइफ टाइम में केवल एक ही बार कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है। हम्म। हाँ, डेफ। फंक्शन भी डेफ की तरह बनाते हो क्योंकि ये फंक्शन है एक तरह के, ये भी एक फंक्शन है। तो फंक्शन भी डेफ यूज करते हो, और कंस्ट्रक्टर भी बनाते हो तो डेफ यूज करते हो, डेफ कीवर्ड। ठीक है। तो यूजली यूज टू सेट अप द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किस लिए होता है कि हम अगर कस्टम खुद का एट्रीब्यूट कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं, तो वो एट्रीब्यूट्स क्लास के एट्रीब्यूट्स को सेटअप या इनिशियलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर को। ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और कंस्ट्रक्टर का नाम डबल डैश इनिट एंड डबल डैश होता है। लेकिन हम इसको कॉल कैसे करते हैं? क्लास के नेम से कॉल करते हैं, और डिफाइन डबल डैश इनिट एंड डबल डैश यूज करते हैं। ठीक है। देन एक प्री डिफाइंड क्या होता है, यहाँ पे सेल्फ करके लिखा जाता है। सेल्फ इंस्टॉलेशन जैसे दिस होता है, यहाँ पे सेल्फ लिखा जाता है। ठीक। तो सेल्फ एज कह सके प्री डिफाइंड पैरामीटर है जो हम फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम एंड देन कॉमा डॉट, दो पैरामीटर बना। तो मिनिमम क्या होता है, एक आपका पैरामीटर डिफाइन करना होता है इनिट के अंदर, एक सेल्फ होता है और एक बाकी नेम और डॉट मैंने डाल दिया। देन उसके बाद आप लिखते हो सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, सेल्फ डॉट कलर। सॉरी, यहाँ पे आपको मैंने दे दिया कलर। ठीक। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम एंड सेल्फ डॉट कलर इक्वल कलर। ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊं। देखो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कैट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एनिमल। कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और इसमें क्या पास करूंगा, पहले नेम जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया कलर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, ब्लैक। ठीक। देन जब यहाँ पे मैं प्रिंट करूंगा कैट, तो देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा कैट डॉट नेम, इनिशियलाइज हो जाएगा, एंड देन कैट डॉट कलर। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हम ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर रहे हैं, वो इनिशियलाइज कर रहा है, नेम को अंदर नेम डाल रहा है, कलर के अंदर कलर डाल रहा है, और उसके बाद में उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो एक ब्लूप्रिंट है जिसमें आप आर्गुमेंट्स पास करोगे, और वो एक ऑब्जेक्ट बना करके आपको दे देता है। जैसे कि समझ लो एक फैक्ट्री, एक मशीन है जिसमें आप रॉ मटेरियल डालते हो, और एक आपको मीनिंगफुल ऑब्जेक्ट बनाकर दे देता है। समझ गए? तो दिस इज ए कंस्ट्रक्टर, या कह सके एक मशीन है, एक ब्लूप्रिंट मशीन।
जो एनिमल टाइप के ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, जिसमें नेम और ये कलर डालोगे तो वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना करके दे देता है। क्लियर? कोई भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, उप्स कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। बिना उप्स के कुछ नहीं है। हाँ, तो ये इस तरीके से कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं। मेथड्स ऑफ ए क्लास। अब मुझे कोई मेथड बनाना है, जैसे कि मैं डिटेल प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये वन बाय वन मुझे प्रिंट ना करना पड़े, तो उसके अंदर मेथड भी मुझे बनाना है। तो मेथड लिख दिया मैंने डिफ, और मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस डिटेल्स, डिटेल्स, प्रिंट डिटेल्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट डिटेल्स फंक्शन बना लिया। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट। और जब भी एट्रीब्यूट एक्सेस करना होता है क्लास का, तो आप लिखते हो क्या, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे नेम, नेम मैंने दे दिया सेल्फ डॉट नेम, लिखना पड़ेगा कॉल करने के लिए। ठीक। और फिर मैंने दे दिया यहाँ पे कलर, और यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम कलर। तो सेल्फ हमेशा लिखना पड़ेगा, चाहे इनिशियलाइज करो चाहे आपको एक्सेस करना हो। ठीक। यहाँ पे क्लास के अंदर सेल्फ कीवर्ड लिखना पड़ेगा। हाँ, कंपल्सरी है। ठीक। आप जो भी डिफाइन, जैसे कि मान लो यहाँ पे जो लिखा वही आपको यूज करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, तो यहाँ पे सब सेल्फ की जगह पे सब ABC होगा। ठीक है। ये पोजिशनल फर्स्ट आर्गुमेंट फिक्स होता है। हम सेल्फ इसलिए लिखते हैं, जो डिनोट करता है कि वो करेंट क्लास को डिनोट कर रहा है, सेल्फ क्लास को। ठीक है। खुद को डिनोट कर रहा है, सेल्फ इसलिए लिखा जाता है। अब यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँ इसको, प्रिंट नहीं, डायरेक्टली आप फंक्शन कॉल करोगे तो वो प्रिंट होगा डिस्प्ले डिटेल। तो पैड डॉट प्रिंट डिटेल्स फंक्शन को कॉल कर लो। अब रन करो यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या डिटेल आ रही है। अब देखो क्या दिक्कत है, हमने गलती क्या यहाँ पे की, कि यहाँ पे आपको भी फिर लिखना पड़ेगा क्या, सेल्फ रेफरेंस पास करना होगा। प्रीडिफाइन मतलब एक मिनिमम आर्गुमेंट्स होता है जिसको आपको पास करना होता है एज ए पैरामीटर, जिसको पोजिशनल आर्गुमेंट होता है। अब देखो एरर यहाँ पे चला गया। ठीक है। कोई भी फंक्शन कंस्ट्रक्टर बनाओगे, सेल्फ हमेशा आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद जितने पैरामीटर बनाओ। क्लियर? ऑब्जेक्ट बनाया, डिटेल प्रिंट कर ली, एक फंक्शन बना दिया। ओके। तो मेथड और फंक्शन डिफाइंड इन द क्लास, और कह सके रेफरेंस टू द नेम स्पेस पार्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर। तो कह सके नेम स्पेस का रेफरेंस, नेम स्पेस का रेफरेंस फर्स्ट पैरामीटर, जैसे सेल्फ यहाँ पर भी पास किया गया, यहाँ पर भी सेल्फ पास किया गया है। ठीक है। तो आप ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है। हो गया। उसके बाद हम्म, अब उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यूज, तो फंक्शन के अंदर डिफॉल्ट वैल्यूज तो हम बना ही लेते थे। जैसे कि अगर मान लो हम कुछ पास नहीं कर रहे थे, तो जैसे मैंने नेम में कुछ वैल्यू पहले से डाल रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे डाल रखा है जॉन, मैंने डाल रखा है। ठीक। और मैंने यहाँ पे कलर पहले से वाइट डाल रखा है बाय डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट ये वैल्यू होती है। तो अगर मैंने एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, किस नेम से, डॉग नेम से, और मैंने इसमें कुछ पास ही नहीं किया कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है। और मैं अब इस डॉग की डिटेल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो क्या मुझे मिलेगा, देखो, जॉन एंड वाइट। ठीक है। तो अगर वैल्यू नहीं पास करते हैं, तो ये डिफॉल्ट वैल्यूज को ही प्रिंट करता है, प्रिंट डिटेल्स। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
ऑब्जेक्ट वन कैट, और ये ऑब्जेक्ट टू हो गया डॉग। ओके, तो डिफॉल्ट एक तरह से ये यूटिलाइज हो गया डिफॉल्ट पैरामीटर, डिफॉल्ट वैल्यूज कि अगर नहीं पास करेंगे तब भी हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो हम नहीं अगर पास करते हैं 0 and 0 प्रिंट होगा इसके। क्लियर। और डिफॉल्ट वैल्यूज इसलिए होता है कि उसको ऑप्शनल बनाना है उस पैरामीटर को। ऑप्शनल, ऑप्शनल का मतलब कि उसको मैंडेटरी नहीं है वो फील्ड। ठीक है। अब आते हैं डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर लेता हूँ, डिफाइन लिख दिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया इन दिस। और डिस्ट्रक्टर कब एग्जीक्यूट होता है, डिस्ट्रक्टर फंक्शन वन क्लास ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन इंस्टेंशिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी बाय डिलीट स्टेटमेंट और ड्यू टू एंड ऑफ स्कोप या रीजन। जब प्रोग्राम डिलीट होता है तो इस तरह से ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे डिलीट जो डिस्ट्रक्टर होता है वो डिलीट फंक्शन होता है, डबल अंडरस्कोर डिलीट एंड देन डबल अंडरस्कोर। फिर यहाँ पे सेल्फ पोजिशनल आर्गुमेंट एक दोगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे डिलीट करना है, मुझे किसी वेरिएबल को डिलीट करना है तो सेल्फ डॉट नेम को डिलीट करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस। और फिर डिलीट करना है सेल्फ डॉट कलर को डिलीट करना है, मतलब बाद में इसको रिमूव कर देना है। काम खत्म, डिलीट कर दिया वेरिएबल को। अब रन करो यहाँ पे। तो यहाँ पे error आ रहा है, कैसे डिफाइन करना है फिर। एक स्पेस देखो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया। तो ये एक तरह से क्या होता है कि ये सबसे प्रोग्राम के लास्ट में चलेगा और जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो डिलीट कर देगा। समझ में आया। ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप फंक्शन भी डाल सकते हो, कौन सा फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट फंक्शन ऑलरेडी डाल देता हूँ कि जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर इन्वोक, और ये मैंने डाल दिया प्रिंट फंक्शन इन्वोक इंट डिटेल्स इन्वोक, और यहाँ मैंने लिख दिया डिस्ट्रक्टर इन्वोक। डिस्ट्रक्टर इन्वोक। अब जैसे आप रन करोगे तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर रन हो रहा है, डिटेल प्रिंटिंग हुई, और उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इन्फो, फिर प्रिंट डिटेल्स, एंड देन डिस्ट्रक्टर आपका एग्जीक्यूट होगा। डिस्ट्रक्टर जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो ये आपका डिस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट हुआ नहीं हुआ। ठीक। नेक्स्ट टाइम ये देखिए डिस्ट्रक्टर रन हो रहा है, कंस्ट्रक्टर के बाद देन डिस्ट्रक्टर। तो डिस्ट्रक्टर हमेशा क्या होता है, प्रोग्राम के लास्ट में ही एग्जीक्यूट होता है। ये आपका फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सेकंड टाइम में पता चलता है कि एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है। क्लियर। क्योंकि प्रोग्राम फिनिश होने के बाद एग्जीक्यूट होता है।